एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में लिली नाम की एक बहादुर राजकुमारी रहती थी। वह अपनी दयालुता और साहस के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। एक दिन ड्रेक नाम का एक भयंकर अजगर राज्य में आया। वह अन्य ड्रैगन की तरह नहीं था जो परेशानी पैदा करता था। वह सौम्य और दयालु थे, लेकिन लोग उसके आकार और तराजू के कारण उससे डरते थे। हालांकि राजकुमारी लिली ने ड्रेक के डरावने रूप को देखा। वह खुले दिल से उसके पास आई और दोस्ती की पेशकश की। उसकी दयालुता से आश्चर्यचकित होकर ड्रेक उसका दोस्त बनने के लिए सहमत हो गया। जब उन्होंने एक साथ समय बिताया तो राजकुमारी लिली को पता चला कि ड्रेक अकेला था। उसके रूप रंग के कारण दूसरों ने उसे गलत समझा था। अपने दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली एक योजना लेकर आई। साथ में उन्होंने राज्य के लोगों को दिखाया कि ड्रेक कोई खतरा नहीं था। उन्होंने दयालुता और बहादुरी के कार्य किए, जरूरतमंद लोगों की मदद की और राज्य को वास्तविक खतरों से बचाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लोगों ने ड्रेक को देखना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में कौन था, एक वफादार दोस्त और रक्षक। उन्होंने अपने दिलों में उनका स्वागत किया और उन्हें अपने समुदाय के हिस्से के रूप में अपनाया। लेकिन अमीलिया के राज्य को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। स्पार्क नाम के एक भयंकर अजगर ने पास के पहाड़ों में अपना घर बना लिया था। इसकी उग्र सांसों ने खेतों को झुलसा दिया और ग्रामीणों को भयभीत कर दिया। राजकुमारी अमेलिया जानती थी कि कुछ करना होगा, इसलिए साहस से भरे दिल के साथ उसने खुद ही अजगर का सामना करने का फैसला किया। अपनी बुद्धिमत्ता और चमचमाते गहनों की एक छोटी थैली के अलावा कुछ भी न लेकर अमेलिया ड्रैगन की मांद के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। जब वह अंततः ड्रैगन की गुफा में पहुंची, तो उसने स्पार्क को इंतजार करते हुए पाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। कौन मेरे पास आने की हिम्मत करता है? ड्रैगन उछल पड़ा। मैं राजकुमारी अमेलिया हूँ, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। ड्रैगन ने उत्सुकतावश अपना सिर हिलाया। हमारा राज्य संकट में है, अमेलिया ने समझाया। आपकी आग मेरे लोगों के बीच अराजकता और भय पैदा कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि साथ मिलकर हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जब अमेलिया ने अपनी योजना साझा की तो स्पार्क ने ध्यान से सुना। उसने प्रस्ताव दिया कि विनाश के लिए अपनी लपटों का उपयोग करने के बजाय ड्रैगन उनका उपयोग राज्य के दीपक जलाने और ठंडी सर्दियों की रातों के दौरान अपने घरों को गर्म करने के लिए कर सकता है। पहले तो स्पार्क झिझक रहा था। इससे पहले कभी मदद के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन अमेलिया की ईमानदारी और दयालुता ने उसके दिल को छू लिया। जोरदार दहाड़ के साथ स्पार्क राजकुमारी अमेलिया के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। साथ में उन्होंने राज्य में रोशनी और गर्मी लाने के लिए अथक प्रयास किया। एवरग्रीन के लोग डर से कांपने लगे और यहाँ तक कि सबसे बहादुर शूरवीरों ने भी शक्तिशाली जानवर का सामना करने की हिम्मत नहीं की। राजकुमारी लिली जानती थी कि उसे अपना राज्य बचाने के लिए कुछ करना होगा। दृढ़ मन से वह ज्वाला की खोज में निकल पड़ी और पता लगाया कि यह इतना विनाश क्यों कर रही है। मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच लिली अंततः लौ के सामने आ गई। ड्रैगन के तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और राजकुमारी को देखते ही उसकी उग्र आंखें नरम हो गईं। आप हमारी जमीन पर कहर क्यों बरपा रहे हैं? लिली ने डर के बावजूद स्थिर स्वर में पूछा। लो ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में उदासी का संकेत था। मैं अकेला हूँ, ड्रैगन बड़बड़ाया। किसी ने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। लिली का हृदय करुणा से भर उठा। वह दोस्ती में हाथ बढ़ाते हुए धीरे धीरे फ्लेम के पास पहुंची। आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। लिली की दयालुता से आश्चर्यचकित होकर फ्लेम ने अस्थायी रूप से उसका हाथ थपथपाने से पहले झिझक महसूस की। उस पल में उनके बीच एक बंधन बन गया जिसने राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिंसेस लिली और फ्लेम एक साथ खोज की यात्रा पर निकले। उन्होंने जंगल के छिपे हुए आश्चर्यों की खोज की, जादुई प्राणियों का सामना किया और उन रहस्यों को सुलझाया जो लंबे समय से अनसुलझे थे। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, लौ की उग्र सांसें भलाई के लिए एक ताकत बन गईं, भटके हुए यात्रियों के लिए रास्ता रोशन किया और राज्य के लोगों के दिलों को गर्म कर दिया। राजकुमारी लिली की ड्रैगन के साथ दोस्ती की बात दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही एवरग्रीन के लोगों ने फ्लेम का अपने रक्षक के रूप में स्वागत किया। एक समय भयभीत रहने वाला अजगर एक प्रिय अभिभावक बन गया।
जैसे जैसे उनके सहयोग की बात फैली, ग्रामीणों का ड्रैगन के प्रति डर प्रशंसा और कृतज्ञता में बदल गया। उन्होंने एक मित्र और रक्षक के रूप में स्पार्क का स्वागत किया। जिज्ञासावश वह अंदर गई और खुद को ब्लेज नामक एक शानदार ड्रैगन के साथ आमने सामने पाया। सोने के समय की कहानियों के डरावने प्राणियों के विपरीत ब्लेज कोमल और बुद्धिमान था, जिसके चमकदार तराजू सितारों की तरह चमकते थे। मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कौन कर रहा है? गुफा की दीवारों से गूंजते हुए ड्रैगन की आवाज गूंज उठी। मैं राजकुमारी अरोरा हूँ, उसने उत्तर दिया। उसके तेज दिल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है, मैं केवल तलाश करना और नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। ब्लेज ने उसकी बातों में सच्चाई को महसूस करते हुए उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखा। ड्रैगन ने बड़बड़ाते हुए कहा, आप उन सभी राजकुमारी से भिन्न हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। ज्यादातर लोग मुझे देखकर कांप उठेंगे। अरोरा गर्मजोशी से मुस्कुराई। दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है। मेरा मानना है कि हर किसी में अच्छाई है, यहाँ तक कि ड्रैगन में भी। उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर ब्लेज ने अरोरा को पास आने की अनुमति दी और इस तरह एक अप्रत्याशित दोस्ती शुरू हुई जिसने राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, राजकुमारी अरोरा और ब्लेज ने एक साथ कई साहसिक कार्य साझा किए। वे छिपी हुई घाटियों और गुप्त गुफाओं की खोज करते हुए आसमान में उड़ गए। उन्होंने सूरज की रोशनी वाली घास के मैदानों में पिकनिक मनाई और टिमटिमाते सितारों के नीचे नृत्य किया। जैसे जैसे स्पार्क बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने दिन एक साथ राज्य की खोज करने, छिपे हुए खजानों की खोज करने और नए दोस्त बनाने में बिताए। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने पूरे देश पर काला जादू कर दिया, जिससे वह जहाँ भी गया अराजकता और विनाश फैल गया। एवरग्रीन के लोग भयभीत थे और यहाँ तक कि सबसे बहादुर शूरवीर भी भय से कांप रहे थे। राजकुमारी लिली जानती थी कि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ करना होगा। स्पार्क को अपने साथ लेकर वह जादूगर को ढूंढने और उसके दुष्ट कार्यों को समाप्त करने की खोज में निकल पड़ी। जंगलों और पहाड़ों से होते हुए नदियों और घाटियों के पार उन्होंने यात्रा की और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि उनके राज्य का भाग्य उन पर निर्भर था। अंत में वे जादूगर के महल में पहुँचे, जहाँ वह काले जादू और भयानक हंसी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन राजकुमारी लिली और स्पार्क दृढ़ता से खड़े थे। उनके दिल बहादुरी और आशा से भरे हुए थे। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ स्पार्क ने उग्र सांसों का विस्फोट किया, जिससे जादूगर की शक्तियां कमजोर हो गईं। और अपनी तलवार के तेज प्रहार से राजकुमारी लिली ने अंतिम प्रहार किया और भूमि से अंधकार को दूर कर दिया। जैसे ही राज्य को उसका पूर्व गौरव बहाल हुआ, एवरग्रीन के लोग खुशी से झूम उठे और राजकुमारी लिली और ड्रैगन के साथ राजकुमारी की दोस्ती की बात पूरे राज्य में फैल गई, जिससे लोगों के दिल आशा और आश्चर्य से भर गए। जहाँ कभी भय था, वहाँ अब केवल प्रशंसा और प्रेम था। लेकिन जल्द ही उनके बंधन की परीक्षा होने वाली थी, जब ब्राइटवेल पर एक काली छाया पड़ी। एक दुष्ट जादूगर ने भूमि पर अराजकता और विनाश फैलाने की धमकी दी और केवल अरोरा और ब्लेज उसके रास्ते में खड़े थे। दिलों में साहस और आत्मा में आग के साथ राजकुमारी और ड्रैगन जादूगर को हराने और राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना में शामिल हो गए। उस दिन से राजकुमारी अमेलिया और स्पार्क ड्रैगन शिक्षण देने वाली अविभाज्य साथी बन गईं। राज्य के प्यार और स्वीकृति के साथ ड्रेक और राजकुमारी लिली ने एक साथ रोमांच साझा करना जारी रखा, जिससे साबित हुआ कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं है, राजकुमारी और ड्रैगन के बीच भी नहीं। और इसलिए राजकुमारी लिली और ड्रेक हमेशा खुशी से रहे। उनकी दोस्ती सभी के लिए साहस, समझ और स्वीकृति का एक चमकदार उदाहरण है।